जिस चीज के लिए भी वोट दिया है, चाहे लालू को दिया या नीतीश को, मोदी को दिया या कांग्रेस को, वो चीज आपको मिल रही है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिहार में बिजली आई है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा गिनती हो रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे गरीब, अनपढ़ और बेरोजगार है। यही बात बताने आए, यही बता रहे हैं। गांव गांव घूम के 3 बरस से गांव गांव जाकर यही बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के सिखावता नहीं। अरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है, तब मुखिया जी, विधायक जी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण। उसके बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठा अपना अपना लड़कन के नाम पर बोले के बाद अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए हाथ, हाथ उठाकर बोलिए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा गांव यहाँ झूठ बोल रहा है, सब का सब झूठ बोल रहे। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, 5000 गांव में पैदल गइल बानी, आपके गांव में आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, आपके गांव के, आपके समाज के अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे रास्ते में मिले, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आपके बच्चे, सुबह से शाम हो गया, किसी गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के 10-11 बजते बजते रोड पर, मैदान में घूरा पर दौड़ रहा है। यहाँ कहते हो कि हमारे बच्चों को चिंता है। मेरे भाई, आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं। बच्चा आपका बीमार पड़ जाए तो दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। हम रास्ता में चलते हैं तो लोग उसे पूछते हैं, वोट किसको दिए थे? कहता है भाजपा को। वोट किसको दिए थे? कहता है भाजपा को। पूछे क्यों दिए थे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए मोदी जी का यहाँ के लोगों का दुर्दशा। यहाँ चिरैया के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अगर बच्चों की चिंता समझनी है, बच्चों की चिंता क्या होती है समझना है, तो एक बार लालू जी देखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं है, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। उन्होंने कहा कि हमारा लड़का बिहार का राजा होना चाहिए। हम ये बात कहिला तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं ना, हम तो लालू जी के तारीफ कर रहे हैं। अरे लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं हुआ, और आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव दलान में बैठ के बतिया रहे कि अब क्या हाली लालू जीती हम की मोदी जीती हम। अरे अपना बच्चों को क्या होगा इसका चिंता नहीं है। सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है भैया बात करुआ बढ़िया कहता नहीं, लेकिन हमने के पास तो विकल्प ना रहे
किसको वोट हम लोग दें? बिहार में तो भैया दुइये को दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार की तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। हम लोग किसको वोट दें? भैया एगो विकल्प बनाइए। लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, 3 वर्ष से पैदल चल रहे हैं। भैया आप एगो विकल्प बनाइए, हम लोग सब आपके पीछे चलेंगे, आपकी मदद करेंगे। बिहार में बदलाव होना चाहिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जिसकी चेतना इतनी मर गई है कि अपने बच्चों के साथ नहीं आप खड़े हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। हम 3 वर्ष पैदल चलेंगे, 20 वर्ष पैदल चल दें। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं, 5 वर्ष बैठ के रोता है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया लड़कन के पढ़ाई नहीं थे, ए भैया खाए के अनाज नहीं थे, ए भैया हमने के नौकरी रोजगार नहीं थे, नाली गली नहीं थे। आज जैसे ही वोट आई तो सब बात भूला जाए। वोट के दिन खाली देखी कि अपना जात के कौन आदमी खड़ा बा, वो चोर बा, बदमाश बा, लुटेरा है, आपके बच्चों का हक मार के गया है, अपने जात का है तो उसी को वोट दोगे तो कैसे सुधार होगा? लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं। भैया आप सुधार सकते हैं, हम आपको कह रहे हैं एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। तभी हम आपको सुधरने का, गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। इस बार जब आप वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन इस बार जब वोट देने जाइए तो एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, जाति धर्म के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार वोट जीवन में अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। अगर आपने ये संकल्प ले लिया तो अब हमसे लिख के लीजिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। ये अंतिम दिवाली और छठ होगा आपके गरीबी का।